गांव। गांव सिर्फ मिट्टी और घरों का नाम नहीं होता। गांव वो जगह होती है जहां हर खुशी सबकी होती है और हर दुख दीवारों के अंदर ही दबा रह जाता है। यही सोनपुर गांव है, जहां लोग सीधे हैं पर हालात बड़े टेढ़े हैं। इसी गांव में रहती थी सुनीता, जो सुबह सुबह अपने बेटे अमन से बोलती है। अरे ओ अमन, जरा जल्दी उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। आज मास्टर जी पूछेंगे कल वाला पहाड़ा याद है कि नहीं। अभी तक तुम तैयार भी नहीं हुए, स्कूल नहीं जाना है क्या? ऐसे लापरवाही करोगे तो पढ़ लिख कर नौकरी कैसे कर पाओगे बेटा? अपने पिताजी की तरह खेती ही करनी है क्या? अम्मा, मुझे तो सारे पहाड़े याद है, 1 से 20 तक। मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, फिर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। और जब मैं मास्टर जी बन जाऊंगा, तब पिताजी को खेत में काम करने नहीं जाना पड़ेगा। अपने बेटे को इस तरह से बात करते हुए देख रामदीन हंसते हुए बोलते हैं। देखा, मेरा बेटा कितना समझदार है, कितनी परवाह और फिक्र करता है हम लोगों का, और इसको सारे पहाड़े भी याद हैं। बहुत खूब मेरे बेटे, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। आप तो चुप ही रहिए जी, आपके लाड़ प्यार ने ही इसको बिगाड़ा है। बस बेटा, तुम्हारा यही बोलना मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तुम अभी से हमारे बारे में इतना सोचते हो, ये हमारे लिए गर्व की बात है। कहते हैं ना, कुछ खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं, और अमन की माँ की खुशी भी बहुत थोड़े दिनों की मेहमान थी। अमन की माँ को एक गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज संभव नहीं था। गांव के वैद्य ने बहुत पहले बताया था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया था। सुनीता ने सोचा था जितना दिन भी जीना है अपने परिवार के साथ खुशी से जिएंगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस दुनिया से उनके जाने का समय इतनी जल्दी आ जाएगा। अम्मा, आप उठो ना, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। आप जल्दी से उठकर पानी पी लो अम्मा। अमन को रोता हुआ देख रामदीन के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और रामदीन अपनी पत्नी सुनीता से बोलते हैं। सुनीता, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे जितना हो पाता वो मैं तुम्हारे इलाज के लिए करता ना। अगर मुझे अपना घर द्वार, जमीन जायदाद सब कुछ बेचना पड़ता तो मैं तुम्हारे इलाज के लिए बेच देता। मेरा क्या कसूर था जो तुमने इस बीमारी के बारे में छुपाए रखा? अपने पति रामदीन और बेटे अमन की बात सुनकर सुनीता के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए बोलती है। रामदीन, मैं आपको कभी परेशान नहीं करना चाहती थी। जब मुझे ये बीमारी पहली बार हुई थी, तभी गांव के वैद्य जी ने मुझे बताया था कि मेरे पास समय कम है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं आप लोगों को बता देती तो आप लोग भी मेरी तरह हर रोज मरते, और मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। रामदीन, मुझसे आप वादा करिए कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ख्याल रखेंगे, इसको बहुत प्यार करेंगे, इसको इतना प्यार देना कि अमन को कभी मेरी जरूरत ना पड़े। मैं मरने के बाद जिस दुनिया में भी जाऊंगी, आप दोनों को वहां से देखूंगी। और मेरा प्यारे बेटे अमन, तुम चिंता मत करना, मैं भले ही मर जाऊंगी, लेकिन मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ सुनीता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, और वो अपने पति रामदीन और बेटे अमन को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से कहीं दूर दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। अमन और रामदीन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि सुनीता अब इस दुनिया से जा चुकी हैं। सुनीता के मृत शरीर को सफेद चादर में जमीन पर लिटाया गया होता है। अमन और रामदीन का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। गांव वालों के समझाने के बाद सुनीता का दाह संस्कार कर दिया जाता है। सुनीता के जाने के बाद इस दुनिया में अमन और रामदीन अकेले रह जाते हैं। अमन को खाना देने के बाद उसके पिताजी बोलते हैं। अमन बेटा, खाना खा लो, आखिर कब तक ऐसे ही रहोगे बिना खाना खाए? मुझे भी सुनीता की बहुत याद आती है, लेकिन हमें जिंदगी में आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। मेरी बात सुनो बेटा, जो इस दुनिया से एक बार चला जाता है कभी वापस नहीं आता। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर चलूं ताकि थोड़ा तुम्हारा मन अच्छा हो जाए।
अपने पिताजी की बात सुनकर अमन रो पड़ता है और रोते हुए उनसे बोलता है, पिताजी, मुझे खाना नहीं खाना। मैं कुछ नहीं जानता। आप कहीं से अम्मा को लेकर आओ, तभी मैं खाना खाऊंगा। जब तक वो मेरे पास आकर मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएंगी, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ना मैं पढ़ने जाऊंगा, ना ही खेलने जाऊंगा। आप कुछ भी करके अम्मा को मेरे पास लेकर आइए ना पिताजी। बेटा, अम्मा अब कभी भी वापस नहीं आएगी। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी हैं। इस बात को तुमको समझना पड़ेगा बेटा। मैं तुमको कैसे बताऊं? मुझे भी उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जहां भी जाता हूं, मुझे उसकी याद आती है। उसके बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। जी तो चाहता है कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन जब भी ऐसा सोचता हूं, तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। इसलिए बेटा, खाना खा लो बस थोड़ा सा। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस अम्मा को लेकर आइए, तभी मैं खाना खाऊंगा। नहीं तो यहाँ से चले जाइए। जब मैं भूखा रहूंगा तो अम्मा खुद आ जाएंगी मुझे खाना खिलाने के लिए, जैसे वो हमेशा मेरे लिए करती थी। अम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो मुझे भूखा नहीं देख पाएंगी और जहाँ भी होंगी मेरे पास मुझे खाना खिलाने के लिए आएंगी, चाहे जहाँ भी होंगी। अम्मा ने मुझसे कहा था कि वो मेरे पास हमेशा रहेंगी। अपने बेटे की मासूमियत देखकर रामदीन का दिल बैठ जाता है और उसकी आंखें भर जाती हैं। लेकिन बेटे को कैसे समझाएं कि जिसकी वो जिद कर रहा है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। अगले दिन गांव के मैदान में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं और अमन पेड़ के नीचे बैठा होता है, बिल्कुल मायूस और उदास। उसके दोस्त उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन गांव के चौपाल पर गांव वाले रामदीन को समझा रहे थे और बता रहे थे कि रामदीन, लड़का छोटा है, घर में खाना बनाने और घर के कामकाज के लिए औरत जरूरी है। दूसरी शादी कर ले, लड़के का सहारा हो जाएगा। घर की खेती बाड़ी भी तो है, बच्चे को देखेगा कि किसानी करेगा। दूसरी औरत आ जाएगी तो बच्चे के साथ साथ तेरा भी ख्याल रखेगी और कम से कम तुझे और तेरे बेटे को 2 जून की रोटी तो मिलेगी। तभी गांव के दूसरे बुजुर्ग दादा रामदीन से बोलते हैं, देखो रामदीन, बच्चा अभी बहुत छोटा है। उसको माँ के प्यार की जरूरत है, जिसे तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। माँ रहेगी तो हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देगी। मान लो कल को तुमको कहीं बाहर जाना पड़ेगा किसी काम से, तो अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़कर जाओगे? घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उसकी देखभाल करने के लिए। दादा की बात को सुनकर रामदीन कुछ सोचने के बाद बोलता है, दादा, मैं उलझन में पड़ गया हूं कि क्या वाकई में मुझे शादी करनी चाहिए? क्या जिस लड़की से मेरी शादी होगी वो मेरे बेटे को प्यार करेगी भी कि नहीं? मेरा बेटा अमन न कुछ खाता है न कुछ पीता है, बस दिन भर मायूस बैठा रहता है। न खेलने जाता है न पढ़ने, और बस अपनी अम्मा से मिलने की जिद करता है। मैं उसको समझा समझा के थक गया हूं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसलिए तो कह रहे हैं बेटा, जब तुम्हारे बेटे को माँ का प्यार मिलेगा तो उसके अंदर जो दर्द है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और तुम भी आराम से खेती बाड़ी कर सकते हो। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, इसलिए हमारी बात को मानो। गांव वालों और बुजुर्ग लोगों की बात सुनकर रामदीन को लगता है कि अगर उसने दोबारा शादी कर लिया तो उसको और उसके बेटे अमन को खाना पानी तो सही समय से मिल जाएगा और अमन को माँ का प्यार मिल जाएगा, और रामदीन भी घर के कामकाज के साथ साथ खेती बाड़ी भी कर लेगा। रामदीन बगल के ही गांव अमरपुर की लड़की से शादी कर लेता है, जिसका नाम कमला होता है। लेकिन इस शादी से अमन को बहुत बुरा लगता है। शादी होने के बाद अमन कमला और उसके पति रामदीन के पीछे पीछे उदास होकर घर आता है। अगले दिन बेटा, आज से कमला ही तुम्हारी माँ है। कोई भी बात होगी तो तुम इनसे कह देना। आज से कमला ही इस घर की मालकिन है और हमारा ख्याल भी यही रखेगी। तुम अच्छे से इनके साथ रहना और अपनी अम्मा जितनी ही इनको इज्जत देना। कमला बनावटी मुस्कान के साथ अमन से बोलती है,
अरे अमन बेटा, अब तुम परेशान मत होना, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें अपनी अम्मा की अब कभी भी याद नहीं आएगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। अमन रामदीन और कमला की बातों पर कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप बैठा रहता है। अमन को समझाने के बाद कमला और रामदीन वहां से चले जाते हैं। अमन वैसे ही उदास रहता है और अपनी अम्मा को याद करता है। गांव के लड़के उसके आसपास खेल रहे होते हैं, कुछ उसको समझा रहे होते हैं, पर इन सब का अमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब जब रामदीन खेतों में काम करने चला जाता है, तब कमला अमन से बोलती है, वो अमन यहाँ बैठा क्यों है? घर का सारा काम मैं ही करूंगी क्या? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ? जा, सारा काम मैं अकेले करूंगी। जा बाहर जाकर झाड़ू लगा और उसके बाद बर्तन धुल देना। आधे घंटे में सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना तेरे बाप से तेरी शिकायत करूंगी कि तू मेरे साथ बदतमीजी करता है। अमन को यकीन ही नहीं होता है कि कल तक जो उसे माँ का प्यार देने के लिए कह रही थी, आज उससे काम करने के लिए कह रही है। वो मासूम बच्चा जिसको काम का मतलब भी नहीं पता था, आज उससे काम करने के लिए कहा जा रहा था। माँ, मैंने आज तक कोई भी काम नहीं किया है कभी, और मुझे स्कूल भी जाना है, मुझे पढ़ना है, और आप जो बोल रही हो झाड़ू लगाने के लिए, मैंने ये सब काम नहीं किया है। मेरी अम्मा मुझे कभी कोई काम नहीं करने देती थी। अमन की बात सुनकर कमला को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, ए लड़के, मैं तेरी अम्मा नहीं हूँ, समझा? चुपचाप जाकर झाड़ू लगा, वरना तेरी बाप से तेरी ऐसी शिकायत करूंगी कि वो तेरी पीट पीट कर हालत खराब कर देगा। और ज्यादा चालाकी या अपने बाप से ये सारी बातें बताने की कोशिश की तो मैं तेरे खाने में जहर दे दूंगी, समझ गया ना? आज के बाद से जैसा मैं बोलूंगी तू वैसा ही करेगा। कमला की बात सुनकर अमन डर जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कमला ये सब कर सकती है। इस मासूम बच्चे पर क्या बीत रही होगी जिसने हाल ही में जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली माँ को खोया हो, जिसका इस दुनिया में उसके माँ बाप के अलावा और कोई नहीं था। अमन बाहर जाकर झाड़ू लगाता है, उसके बाद बर्तन धुलता है और अंत में रसोई में जाकर खाना बनाता है। अमन को इनमें से कोई भी काम नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कमला के डर की वजह से सारा काम करता है। और इधर रामदीन इन सब बातों से अनजान खेत से काम करके घर जा रहा था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को उसने अपने बेटे को प्यार और फिक्र करने के लिए इस घर में लाया था, अब उसी औरत ने उस मासूम बच्चे पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। रामदीन जब घर पहुंचता है तो देखता है कि अमन बिल्कुल उदास बैठा था। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? बोलो, ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो कहो। क्या कमला ने तुमसे कुछ कहा है? अगर कहा तो बताओ, मैं उससे अभी जाकर पूछता हूँ। अमन अपने पिताजी से कुछ नहीं कहता है। उसको डर था कि कहीं कमला को पता चल गया कि उसने सारी बातें अपने पिता से बता दिया है तो कमला उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगी। इसलिए अमन वहां से उठकर चला जाता है। हर दिन जब रामदीन खेतों में काम करने चला जाता था, तब कमला अमन पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे अमन की तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन अमन घर का सारा काम करने के बाद गांव के पीछे जो नदी थी वहां पर बैठकर रो रहा था और अपनी अम्मा को याद करते हुए खुद से ही बोलता है, अम्मा, आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपको पता है अम्मा, ये जो नई वाली माँ आई है वो मुझे बहुत परेशान करती है। मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं और जो काम मैं नहीं कर पाता हूँ तब मुझे ये मारती और पिटती है। मुझे बहुत दर्द होता है अम्मा, मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। मुझे आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन रामदीन सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने चला जाता है। अमन की तबीयत पहले से खराब हो रही थी और उसी दिन अमन को बहुत तेज बुखार हो जाता है। अमन प्यास से तड़पते हुए कमला से पानी मांगता है, लेकिन कमला को लगता है कि अमन नाटक कर रहा है। वो गुस्से में अमन से बोलती है, तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरे नाटक को सच मान लूंगी? अरे तू अगर मर भी गया ना तो तेरी आत्मा से घर का काम करवा लूंगी, समझा? अब चल उठ, बहुत काम पड़ा है करने के लिए। तेरा बाप तो गया खेतों में काम करने के लिए और तू पानी मांग रहा है। जल्दी उठ, नहीं तो डंडे से पिटाई कर दूंगी, समझा? लेकिन कमला सच्चाई से अनजान थी। उसको नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। अमन की उस बीमारी से मृत्यु हो जाती है।
वो बेचारा मासूम लड़का अब इस दुनिया से जा चुका था। कमला के अत्याचार ने उसको इस कदर तोड़ दिया था कि अमन उसको सह नहीं पाया। कमला को नहीं पता था कि अमन अपने अम्मा के जाने से बहुत दुखी और सदमे में था। उसको ममता और प्यार की जरूरत थी, लेकिन उस बदनसीब को ये कभी नसीब ही नहीं हुआ। शायद अमन अब अपनी अम्मा के पास जा चुका था, जिनको याद कर कर के वो हमेशा रोता था। प्यारे दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या अमन की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या फिर अमन किसी तरह से वापस आएगा? क्या होगा जब अमन के पिता रामदीन को पता चलेगा कि अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा? प्यारे दर्शकों, अब कमला का क्या होगा? क्या अमन के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास होगा? प्यारे दर्शकों, अमन की कहानी आगे जानने के लिए देखिए सौतेली माँ का पाठ